नमस्कार क्लास 10th बच्चों, मैंने आपको योग्यता विस्तार में बताने का प्रयास किया था। ये क्वेश्चन आपको समझा दिए थे। आप चाहें तो इन क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। फिल्म का समाज पर प्रभाव विषय पर कक्षा में परिचर्चा आयोजित कीजिए। हो सकता है इससे संबंधित मैं एक्टिविटी अगली बार दे दूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी बता रही हूँ। कैफी आजमी की अन्य रचनाओं को पुस्तकालय से प्राप्त कीजिए। इनके रचित कई कविताएं हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी शेर व शायरी और बहुत अच्छा गीत भी जिन्होंने कहाँ लिखे हैं, फिल्मों में। तो ये पढ़ें। उर्दू भाषा के अन्य कवियों की रचनाओं को भी पढ़िए। उससे आपका क्या होगा, उर्दू भाषा का ज्ञान होगा। आप जब कविताएं पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ों का नॉलेज होगा। हो सकता है आप बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखें, चाहे वो देशभक्ति कविता हो, चाहे वो और कविता हो। इस समय देशभक्ति कविताओं में एक वीडियो पे मैं अक्सर देखती रहती हूँ, कविता तिवारी। बड़ी ओजपूर्ण कविताएं वो लिखती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप उनको पढ़ें, सुने। बहुत ही सुंदर। आप एक बार सुनेंगे ना, तो अगर आपके दिल में देश के लिए चाह है, समाज के लिए कुछ करने की चाह है, तो आपको अच्छा लगेगा। कविता तिवारी ये उत्तर प्रदेश से हैं और बहुत ही अच्छा लिखती हैं, बोलती बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बिल्कुल छोटी सी लड़की हैं और इतना अच्छा लिखती हैं। इसको आप ज़रूर देखिए। परियोजना कार्य, मैंने आपको पहले बताया, ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सोचो कि अरे ये तो काम की नहीं है, लेकिन बहुत काम की हैं। आप इनको जानेंगे तो ये सब आपके लिए ही सही होगा। सैनिक जीवन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक निबंध लिखिए। सैनिक जीवन की चुनौतियाँ क्या चैलेंज है, आपको बताया था। इस पर आप एक निबंध लिख सकते हैं। और जब आप लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा उसका अध्ययन करें, थोड़ा उनके बारे में और जानें, तो आपके लिए अच्छा होगा। सैनिक जीवन में अगर आप सैनिक जीवन की चुनौतियों से बहुत ज़्यादा रूबरू हैं, होना चाहते हैं, तो आप सेना में भर्ती हों। सेना में भर्ती होने के लिए आपको कुछ जानकारियाँ भी चाहिए। अगर आप सैनिक बनने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको सीधी भर्ती होती है। और एक बड़ी बात है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको बहुत पढ़ना नहीं है। आप 10वीं कक्षा के बाद से ही जा सकते हैं, है ना। आप अगर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप एनडीए के द्वारा जा सकते हैं। एनडीए के द्वारा आप ऑफिसर बन सकते हैं, है ना। इसमें आपको लेकिन एक चीज़ है, इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बच्चे ही प्रवेश ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और जो तो आप क्या करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें बायो शामिल नहीं है। उसके लिए आपको अलग से एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप डॉक्टरी में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो वो आपको एक अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि योग्यता अनुसार आप इसमें नेवी, एयरफोर्स एडमिशन मिल जाता है। आपका एक एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के अनुसार जब जो आपकी योग्यता होगी उसमें आप या तो नेवी में या एयरफोर्स में जा सकते हैं। तीनों ही सेना के थल में आप अपना प्रवेश ले सकते हैं। साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलती है, बीएससी की डिग्री मिलती है आपको। ग्रेजुएशन की डिग्री साथ में मिल जाती है और आप इसको पूरा कर सकते हैं। इस डिग्री के साथ आप अपना ये एनडीए का पूरा काम कर सकते हैं। अब क्या होता है, इसमें सीडीएस होता है। सीडीएस में भी आप परीक्षा पास कर सकते हैं, है ना। ग्रेजुएशन के बाद आप जा सकते हैं। इसमें भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का नॉलेज, मतलब ये ऑफिसर ग्रेड की नौकरियां हैं। और ये सब देश के लिए, यानी कि सेना में भर्ती होने के लिए आपके लिए बहुत एक अच्छा, एक सुंदर सा मार्ग है। आप इसे अपनाएं। सैनिक जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करें। सैनिक जीवन में बहुत सी कहते हैं चुनौतियां तो है ही, अच्छा भी बहुत है। इसमें सम्मान मिलता है, इसमें मेडिकल भी आपको पूरा मिलेगा, इसमें राशन
बच्चों का आपके परिवार के लिए भ्रमण के लिए फ्री सुविधा है। पूरे देश विदेश में आप घूमेंगे, आप सब कुछ जानेंगे। आपको एक जो सेना का जो रुतबा है वो आपको पूरा प्राप्त होगा। अगर सीधी भर्ती के लिए तो आपको ज़्यादा उसमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, आप सीधी भर्ती भी हो सकते हैं। एनडीए और सीडीएस ये ऑफिसर रैंक की डिग्रियां हैं। इनके थ्रू आप जब जाएंगे तो आप एक ऑफिसर बनेंगे। और आप सैनिक तो वहाँ भी हैं, लेकिन आप ऑफिसर के सैनिक हैं। और सैनिक भी बनते हैं तो भी आप देश का काम कर सकते हैं, तो भी आप देश की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सेना में हम भर्ती हों तो हमें कोई लाभ ना मिले। हमें बहुत से लाभ हैं और हमें अपने सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमें अपने देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, देश के लिए काम आने का मौका मिलेगा, देश के लिए, समाज के लिए हम हमारा एक स्थान होगा, एक सम्मान होगा जो बहुत ज़रूरी है। तो ये चुनौतियों को स्वीकार करें, इससे संबंधित बातों को समझें और जानें। आज़ाद होने के बाद सबसे मुश्किल काम है आज़ादी बनाए रखना। ये बात सही है कि हम स्वतंत्रता हमने प्राप्त कर ली, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमने देखा क्या, हम आपस में ही लड़ने लगे। हमने अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ लिया। अधिकारों की तो बात हम करते रहे, लेकिन कर्तव्यों को हमने नहीं जाना। तो इस कर्तव्यों को जानें, अपनी आज़ादी को अच्छे तरीके से बना रखें और इसमें आप चर्चा करें। क्यों नहीं जाना, हम अपना अपना करने लगे, तब ये सब गलत हो जाता है। इस पर आप एक लेख लिख सकते हैं। ये आप अनुच्छेद में आ सकता है, ऊपर वाला भी आपका अनुच्छेद में आ सकता है। इसलिए इनको आप ज़रूर लिखें। अपने स्कूल के किसी समारोह या गीत या अन्य कोई देशभक्ति गीत गाकर सुनाइए। तो इसमें आप वो वाला गाना भी सुना सकते हैं, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बच्चों, तो ये आप पढ़ें। अब और भी बहुत सारे हैं। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, नफ़रत की लाठी छोड़ो, है ना, लालच का धंधा छोड़ो, सुख के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, मेरे देश प्रेमियों। ठीक है बच्चों, नमस्कार।